कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न सांगानेर से है, संस्थान से, और वहाँ के बच्चे पूछ रहे हैं कि निश्चय से आत्मा का वर्णन किया जाता है और निसंकित आदि अंग जो है ये व्यवहार सम्मक दर्शन के भेद कहे गए हैं। तो कई निश्चय के ग्रंथों में समयसार आदि जी में निर्जरा अधिकार में निश्चय निसंकित निश्चय निसांकित आदि वर्णन करके वहाँ पर इन अंगों को लिया गया है। तो महाराज जी, यह कैसे घटित होगा? क्योंकि निश्चय न और व्यवहार न दोनों वस्तुतः वस्तु के स्वरूप नहीं है, ये कथन करने की शैली है। वस्तु व्यवस्था ना तो व्यवहारात्मक है और ना निश्चयनात्मक है। वस्तु तो वस्तु है। एक पेड़ ना निश्चय है ना व्यवहार है, पेड़ पेड़ है। लेकिन कोई कहता है ये मेरा पेड़ है तो व्यवहार से कहता है। कोई कहता है कि नहीं ये जंगल का पेड़, पेड़ पेड़ सबका है, संपूर्ण निश्चय नहीं हो गया। ना वो जंगल का पेड़ है और ना किसी का पेड़ है, पेड़ तो पेड़ ही है। तो ये जो नए होते हैं ये वस्तु नहीं है, वस्तु को जानने के उपाय है। प्रमाण नई अधिगमः, तत्वों को हम प्रमाण और नयों से जाने, तो ये तो जानने के उपाय है। जैसे देखने के लिए आँख, आँख वस्तु नहीं है, आँख से देखते। कान शब्द नहीं है, कान से सुनते हैं। सभी चीजों का यही मानना है। आँख में सबसे बढ़िया, आँख वस्तु नहीं है लेकिन आँख से देखते हैं। इसका कोई भी संबंध वस्तु से नहीं है, माँ देखने के संबंध। नयों का कोई संबंध वस्तु से नहीं है। आँख के समान वस्तु को समझने और जानने के लिए वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्ता जब जिस वस्तु को जानना चाहता है, इसलिए ये जानने के उपाय हो, चाहे व्यवहार न हो चाहे निश्चय न हो। व्यवहार नय की अपेक्षा से बस इतना ही फर्क है, व्यवहार नय में पर सापेक्ष होता है, निश्चय नय में स्वयं सापेक्ष होता है। उसके बावजूद भी व्यवहार नय सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्माभिमुख होता है, और निश्चय नय अपने आप में आत्मा के उस निकटतम भी अभेद पर्याय को ग्रहण कर लेता है जो कि भेदों से परे है। जैसे निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये जो चार अंग होते हैं आत्म प्रधान अंग होते हैं, जीव प्रधान। निसंकित किसको? स्वयं को होना। निकांक्षित किसको? स्वयं को होना, पर सापेक्ष नहीं है। और जो अमूढ़ दृष्टि है, वास जो है, वह सब निर्विचिकित्सा है। ये सब आत्माभिमुख है, स्वाश्रित है। चार अंग जो हैं ये पराश्रित है, पर का निमित्त बनाते हैं। जैसे स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उपगुहन, ये पर सापेक्ष होते हैं। अब निश्चय नहीं की अपेक्षा से आठों अंग स्वयं में घटित होंगे। स्थितिकरण किसका करना? अपना स्वयं का। अपने परिणामों को बहिर्मुखी नहीं होने देना। दर्शन ज्ञान, पूज्यवर समय सार जी ग्रंथ में ये आठों अंगों को पूज्यवर ने गया है। सत्य भय विपमुख का, 7 भयों से जो मुक्त होता है उसको निसंकित कहा।
जो दो न करेदि दुगंछा, जो इच्छाएं नहीं करता है, अपने आत्मा का निरोध कर लेता है, उसको कहते हैं। वहां पर चिंतन परात्मक किया, कर्म पर्व से शांति दुख अंतर्तोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण श्रुता। वहां समंतभद्र महाराज ने कांक्षा के लिए, निकांक्षित के लिए आत्मा की तरफ कहा, स्वास्थ्य कहा, लेकिन किसमें कहा? पर से कांक्षा मत करना। कर्म पर्व से शांति दुख अंतर्तोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना। तो यहाँ पर प्रत्ययों की कांक्षा मत करना, पर प्रत्यय बीच में लाए। कर्म के अधीन औदैहिक भाव में भाव नहीं रखना, कर्म से उपलब्ध वस्तु को अपनी नहीं मानना, इच्छाएं नहीं करना। उधर पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इच्छा ही नहीं करना। जो दो ना करे दिकंखम, उसको बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। अब देखो यहाँ निसंकित किसे कहा था कि तत्व में निसंकित हो जाना, इद में वो दृश्य में वो, और वहां ऐसा नहीं कहा। निसंकित आने सप्त भयों से मुक्त हो जाना अपने आप में। और निकांक्षित अंकित तो परिभाषा देखो, दोनों में कितना अंतर है। जो दो न करे दुगंछा, यानी जो इच्छाएं नहीं करता, यहाँ पर प्रत्यय की तरफ जा रहा है, और यहाँ जो है अपनी तरफ जा रहा है। अपने को रोको, वहां कहता है पर की इच्छा मत करो, ये कहता है निश्चय ने हरमाचार इच्छाएं ही मत करो, पर और स्वयं की क्या इच्छा होती है। इसी प्रकार से निर्विचिकित्सा में लगा लेना। अपने मन में अंदर की कसायों को उत्पन्न मत होने दो, अपने अंदर के परिणामों को किसी की अरति उत्पन्न मत होने दो। अमूढ़ दृष्टि में उन्होंने कह दिया, उधर कहा कि अमूढ़ दृष्टि में कि पर प्रत्ययों की तरफ से ठगी मत जाना, यहाँ कहा अपने उपयोग को पर पदार्थों की तरफ नहीं ले जाना। तो ऐसे आठों अंगों की तरफ जो लिया। वात्सल्य कहा, किससे वात्सल्य रखें? वात्सल्य का अर्थ होता है अपने गुणों से, अपने सम्यक दर्शन, अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से वात्सल्य रखो। दर्शन ज्ञान चारित्र से वात्सल्य रखो। और वहां उन्होंने कहा रत्नत्रय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी हैं, वहां समंतभद्र महाराज कह रहे हैं धर्मात्मा से वात्सल्य रखो, और पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते धर्म से वात्सल्य रखो। हाँ, धर्म से वात्सल्य। और धर्म जो है अपने स्वयं आश्रित होता है। धर्म वत्सल्यम, जो धर्म से वात्सल्य करता है, वहां धर्मात्मा को मुख्यता दी गई, यहाँ धर्म को मुख्यता दी गई। ऐसा ही प्रभावना अंग में लिखा उन्होंने। जो अपनी प्रभावना यानी जो अपने गुणों को ऐसा करता है जिसकी चारों तरफ से अपने आप वो सुभाषित होते हैं, वहाँ जिन धर्म की नहीं, वहाँ अपने खुद की विद्या रह मारूढ़ो मनोरह रहे सुहाना दिशो छेदा। जो विद्या रथ में आरूढ़ करके मनोरथ को रोकता है। देखो कितनी बड़ी बात। सबसे बड़ी प्रभावना वो नहीं है जो भगवान की जयकार बोलना, रथ निकाल देना। समंतभद्र महाराज इसी को मानते हो। और निश्चय नय में समय सार में कुंद कुंद भगवान कहते नहीं, जो विद्या रथ पे बैठ करके, अब देखो वहां उन्होंने रथ चलाया कौन सा? विद्याधर के द्वारा। महाराज के पास आए विद्याधर लोग दर्शन करने, तो उन्होंने कहा जाओ विद्याधर लोगों, उर्मिला का रथ चलाओ। तो वहां विद्याओं के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा भगवान का रथ चलवाया। और यहाँ पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा अपना विद्या कौन? विद्याधर नहीं, स्वयं का जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी रथ पर बैठ गए। जो हनेज मनोरहम, जो मन का हनन करता है, अपने मन को रोकता है, सबसे बड़ी प्रभावना है। तो इतना मानना, वहाँ पर सापेक्ष कथन है और यहाँ स्व सापेक्ष कथन है। ये नयों का अभिप्राय है। उन्होंने स्वयं को मुख्यता बनाई, उन्होंने पर को बना दिया। ये दोनों के 8 अंगों में बहुत अंतर है। इनको जब बारीक से चिंतन करते हैं तो दोनों का एक मार्ग है, एक मंजिल है, एक साधन है, एक साध्य है, एक कहना चाहिए पर रूप से आलम्बन है और एक स्वाश्रित है। तो दोनों के नयों की व्याख्या हमेशा, नयों को कोई ज़्यादा महत्व, नए कोई वस्तु नहीं है, नए कोई धर्म नहीं है, नए कोई आनंद नहीं है, नए कोई उपलब्धि नहीं है, नए मात्र एक जानने के उपाय हैं, साधन है। श्रीमती शोभा मासरले, कुंभोज, कोल्हापुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये आपसे शिकायत कर रहे हैं कि आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से पुरुषों को यह कह दिया
कि जब तक गृह लक्ष्मी नहीं बुलाती जब तक आप भोजन करने मत जाओ, मांगो मत किसी से। महाराज जी उनको तो हम बुला लेंगे, लेकिन आपके भक्तन आप क्या करें? महिलाओं को तो कोई नहीं बुलाता भोजन के लिए, वो बेचारी कैसे खाए? आप लोग अपना घर का व्यवहार बनाइए, सासू बहू को बुलाएगी, बहू सासू को बुलाएगी। हाँ क्या बात हो गई? सासू ने बनाया तो सासू बैठ जाएगी, बहू को बुलाएगी, बहू तू रोटी खा ले, तू काम ही करती रहती है, रोटी खा ले। और जब बहू खा लेगी, सासू खा लेगी तो बहू को बुला लेगी। एक दूसरे में परस्पर में इतना व्यवहार करो कि लोग एक दूसरे के भोजन की चिंता करें। तुम तो महाभारत मचा देते हो, कौन किससे बोले? तो यदि एक दूसरे में प्रेम है तो ऐसी बात नहीं है। सासू बहू से पूछेगी बेटी बहू भोजन कर ले, बहू सासू से पूछेगी माँ पहले भोजन करो। तो इस प्रकार का वात्सल्य भाव होना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बेशरम मत बनो, कम और बेशरम जब नहीं बनना पड़ेगा जब प्रेम वात्सल्य होगा। अब दोनों में झगड़ा होगा, वो कौन किससे बोले, और ऐसे में तो दोनों मामला बिगड़ जाएगा। मान लो जो दोनों ने नियम ले लिया कि जब तक कोई घर में मेरे से नहीं कहेगा मैं भोजन नहीं करूंगी, और उसी दिन सास बहू में झगड़ा हो गया। अब बहू कहती है सासू तो जब करेगी भोजन जब मैं कहूंगी, क्योंकि महाराज से नियम लिया है आज नहीं भूखा मारा तो मैं भी बहू नहीं, आज मैं कहूंगी ही नहीं, बहू मेरा कहे भोजन करेगी नहीं। ऐसे ही सासू सोच लेवे कि बहू ने नियम ले लिया है, अब मैं कहूंगी नहीं, आज इसको भूखो मारूंगी। तो ये सब देश भाव है, जहाँ प्रेम है, जहाँ वात्सल्य है, जहाँ एक दूसरे के प्रति आनंद है, एक दूसरे को खिलाने में आनंद है। लेकिन अंदर से जब कसाय भाव होता है ना, तो व्यक्ति एक दूसरे को सुखी नहीं देख पाता, एक दूसरे की बढ़ोतरी नहीं देख पाता, जलता है वो अंदर, कसाय बनती है। तो जो तुमसे कह गया वही मुझसे कह गया, जो सासू से कह जाएगा वही बहू से कह जाएगा, जो बहू से कह जाएगा वो सासू से कह जाएगा। प्रेम वात्सल्य बनाओ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो, तो तुम्हारे अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। जो दूसरे की खुशी में शामिल नहीं होता है उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आएगी। इसको पत्थर की लकीर समझ लेना, पत्थर की लकीर समझ लेना। और जो दूसरों की खुशी में शामिल होता है, निश्चित गारंटी समझना, जो दूसरों की खुशी में शामिल होने का अर्थ है अपनी खुशी का बीज बोना। और जो दूसरे की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहता है, समझ लेना उसकी कभी भी खुशी उसकी जिंदगी में आएगी नहीं। तो प्रेम वात्सल्य बनाओ, एक दूसरे की खुशी में एक दूसरे की संवेदनाओं को समझो, एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। अपनी अपनी भूमिका, हर व्यक्ति का पद होता है। बहू सासू को माँ का रूप दे दे और सासू बहू का बेटिया रूप दे दे तो ये समस्या ही नहीं आएगी। महाराज जी किस कर्म के उदय से ऐसा होता है कि एक ही जाति के होकर के सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं आपस में? किस कर्म का उदय है कि स्त्री एक ही जाति होकर के अपनी ही जाति का दुश्मन बनती है, जबकि कोई भी जानवर अपनी जाति का दुश्मन नहीं होता है? मेरे से मत खलवाओ, मेरे पास बहुत गंदा शब्द है। अपनी जाति और अपनी जाति को यदि कोई काटता है तो दुनिया के जानवरों में एक ही जानवर है, उसका नाम नागिन। वही नाम। अपनी जाति को जब भी तुम काट रहे हो तो दुनिया में एक ही जानवर है जिसे स्वान कुत्ता कहते हैं। तो मनुष्य यदि अपनी अपनी जाति को काटते हैं, अब वही तो मैं कह रहा हूं, तुम अपनी अपनी जाति के लिए तुम करते हो तो ये अच्छी बात नहीं। अरिंजय जैन जिनवाणी चैनल आगरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि लंका में 3 चरित्र थे, रावण का, कुंभकर्ण का और विभीषण का। रावण के चरित्र को अपनाते हैं तो अहंकार आएगा, कुंभकर्ण के चरित्र को अपनाएंगे तो भात प्रेम आएगा, और विभीषण के चरित्र को अपनाएंगे तो लोग बोलेंगे घर का भेदी लंका हटाए। तो किसके चरित्र को अपनाना चाहिए? तीसरे घर का भेदी लंका ढाए, कुंभकर्ण भात प्रेम था, भ्रात प्रेम। तो तुम इन तीनों के चरित्र को अपनाने की जरूरत क्या? राम का चरित्र अपनाओ ना। नहीं, तीनों को ही देखना महाराज जी इनको बोल रहे हैं। अरे सबसे बढ़िया राम का चरित्र अपनाओ। इन झगड़े टंटों में पढ़ते क्यों होंगे? गंगा भेदी लंका ढाए, भातृ प्रेम और अभिमान। जिनके चरित्रों पर संदेह हो
उनके चरित्र को अपनाने की जरूरत ही नहीं है। जिनका चरित्र सर्वसम्मत हो उनके चरित्र को जीवन में उतारो। राम का चरित्र सर्वसम्मत है। विभीषण का चरित्र तो ठीक है, अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन बाद में क्या रूप, ये संदेहात्मक चरित्र अपनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं से पक्ष और विपक्ष का एक स्थिति बनती है। जब विभीषण को पारिवारिक दृष्टि देखते हैं तो अलग स्थिति बनती है, जब कुंभकर्ण की देखते हैं तो अलग दुर्नीति बनती है कि गलत में भाई का साथ देना, क्या ये भाईपना है? तो तीनों कलंकित कर रहे, और रावण का तो जीवन कलंकित था ही। इसलिए तीनों चरित्रों में सबसे कोई भी विकल्प मत करो, सबसे निर्दोष चरित्र श्री रामचंद्र जी का है। उस चरित्र को अपनाओ। ये सारे चरित्र उसमें, क्योंकि वहां सब चरित्र अच्छे ही हैं। भाई का चरित्र में देखना है, अरे विभीषण और रावण का भाई प्रेम क्या देखते हो? भाई प्रेम देखना है तो राम लखन का देखो, जिसमें कोई विवाद ही नहीं। भाई का प्रेम तुम राम विभीषण का देख रहे, जिसने पाप के भाई के पापों में साथ दिया। अरे राम लक्ष्मण का देखो, लखन और लक्ष्मण का देखो जो प्रेम। जब रामचंद्र जी एक बार थोड़ा सा विपरीत हुए तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से भी कहा, भैया अग्नि परीक्षा के समय की बात है, तो भाई का प्रेम देखना। तुम्हें भाई प्रेम चाहिए तो कुंभकर्ण और रावण के प्रेम पे क्यों जा रहे हो? मुझे तो लगता है कहीं उसी के वंशज तो नहीं हो। अरे दुनिया में आज तक जहां भी भाई प्रेम की चर्चा आई है तो राम लक्ष्मण की आई है, रावण कुंभ की कहीं चर्चा नहीं आई, क्योंकि कुंभकर्ण ने रावण के पाप का पक्ष लिया। वो प्रेम नहीं है, प्रेमाघात है। इसी प्रकार से रावण जब विभीषण ने जब लंका को छोड़ा तो वही क्यों ले रहे हो? हनुमान का चरित्र उठाओ। जिस समय हनुमान रामचंद्र जी का पक्ष छोड़ करके लवकुश के पक्ष में चले गए थे, और लवकुश का पक्ष लिया, पक्ष छोड़ करके चले गए लवकुश के पक्ष में। ये यहां पर सत्यता की स्थिति बनती है। और इसी प्रकार से हनुमान का राम जो मान है, रावण का चरित्र तो अपनाने लायक है ही नहीं, क्योंकि मान यदि किसी ने लिया है तो रामचंद्र जी का चरित्र देखो क्या मान, कहीं अपमान का सवाल ही नहीं। सदा ही उनका मान ही होता रहा, और मरने के बाद भी जिनका सम्मान होता रहता है उनका मान करो। मरने के बाद तो उसका अपमान होता रहा। इसलिए इन तीनों के चरित्र जो हैं ग्राह्य नहीं हैं। इसी प्रकार, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं से एक पक्ष का दोष आता है। इसको वो कहते ना तुम लोग, मैं तुझे सूरज कहूं तो उसमें आग है, मैं तुझे चंदा कहूं तो उसमें दाग है। तो अब इस स्थिति में इनके चरित्रों को अनुकरणीय चरित्र, किसी भी आचार्य ने, किसी भी लेखक ने इन लोगों के चरित्र को अनुकरणीय नहीं कहा, क्योंकि इनके चरित्र मजबूरी के हैं और कहीं ना कहीं दोष पैदा कर। महाराज जी, रावण के चरित्र को जब पढ़ते हैं तो उसमें इतना दोष तो नहीं दिखाई देता जितना आज के मनुष्यों में दिखाई देता है। उसका दोष जो है, सबसे बड़ा दोष उसका था, दोष बुरा नहीं था, लेकिन उसने दोष किसके, एक व्यक्ति ने, वो व्यसनी भी नहीं था महाराज जी, कुछ नहीं करता था। हाँ, उसने एक ऐसे व्यक्ति के प्रति व्यसन किया। और किसके आलम है, दोष सवालपूर्ण नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं, कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, वह चोर उतना निंदनीय नहीं है, लेकिन जिसने मंदिर में चोरी कर ली हो तो, और वो चोर भी भगवान के भक्त हो तो, बोलो, एक चोर ने किसी घर में चोरी की, एक चोर ने मंदिर में चोरी की, और उसने करोड़ों रुपया चुराए, और इसने मात्र एक चम्मच चुराई, और उसमें भी वो भक्त था। मतलब जैन मंदिर में जैन ने चोरी कर ली और एक अजैन ने मंदिर में चोरी की, दोनों में से निंदनीय चोर कौन सा है? जैन। तो बस रावण का एक सबसे बड़ा दोष था। इसके दो काम जो मैंने पूरे जैन पद्म पुराण से निकाले, कि पहला तो एक इसी आत्मा के ऊपर उसने दृष्टि डाली जो आत्मा पूर्णतः पवित्र थी, पूर्णतः निर्दोष थी, उसके ऊपर। दूसरी बात, धर्म का सहारा लेकर के डाली, धर्म का आलम्बन लेकर डाला। उसने इसके लिए धर्म किया,
और धर्म के माध्यम से पाप करने का प्रयास किया, तो सब लोग पाप तो करते हैं, लेकिन धर्म की माला फेर कर पाप नहीं करते। पापी तो सब थे, होते हैं, लेकिन उसने धर्म के नाम पर पाप किया, धर्म की माला फेर कर पाप किया। लोग दुनिया का मर्डर करते हैं क्रोध में, कसाय में, और उसने भगवान का नाम से मर्डर किया। यानी पाप कार्य में जब कोई व्यक्ति धर्म को साधन बना लेता है तो वह महान पापी कहलाता है, और जो धर्म को साधन नहीं बनाकर पाप करता है वो उतना बड़ा पापी नहीं होता। उसके पाप को काटा जा सकता है, नरक जाना उसका जरूरी नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुमसे भी कभी पाप होता हो तो हो, लेकिन कभी धर्म के नाम पर मत करना। धर्म का सार, पाप के लिए नमोकार मंत्र मत पढ़ना, पाप के लिए भगवान की पूजा मत करना, पाप के लिए शांति धारा मत करना, पाप के लिए जाप मत फेरना। और रावण ने पाप के लिए जाप फेरी, पाप के लिए भगवान का सहारा लिया। श्रीमती निर्मला जैन बड़ोत, कुर्बन नमोस्तु। महाराज जी, मूलाचार की गाथा में 118-81 में आया है कि कोई आचार्य अपने जीवित रहते कई आचार्य बना सकते हैं, ये बात सही है क्या? कल कही थी, तुम लोगों ने प्रश्न कहा था भाई, ये नहीं आया प्रसंग। मैंने कहा था ना कि मैंने तो मूलाचार में नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा हो वो नाम तो बताए, गाथा नंबर। अब 118 और 188 नंबर की गाथा तुम बोलते हो, उस गाथा में प्रसंग ही नहीं। एक गाथा में समाधि का वर्णन है, 118वीं गाथा में समाधि मरण का वर्णन है, समाधि का। और दूसरी गाथा जो 188 नंबर की है उसमें आरिकाओं का वर्णन है, आरिका का स्वरूप दिया, आरिका कैसे रहना चाहिए, आरिका को कैसा चर्या होना चाहिए, ये वर्णन है। वहाँ कोई आचार्य भाचार्य का वर्णन कहीं है ही नहीं। तो कोई प्रमाणिकता से प्रश्न करने के पहले प्रमाणिकता तो लाओ। और आपको कोई गाथा महाराज बताते तो आप खुद देख लो, आज तो ग्रंथ उपलब्ध हैं, और फिर उन महाराज के सामने ले जाओ कि महाराज समझाओ मुझे, आपने फलानी गाथा, मान लो किसी महाराज ने तुम्हें गाथा दी तो तुम उसको तुरंत ग्रंथ में देखो। हाँ, आजकल तो मोबाइल वगैरह में सब यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो ग्रंथ में देखो गाथा नंबर, और गाथा नंबर देख कर यदि आपको समझ में नहीं आए तो उन महाराज के पास ले जाओ जिन्होंने गाथा दी है, कि महाराज इस गाथा में जो आपने कहा है कहाँ लिखा है, आप बता दीजिए कहाँ लिखा। तो फिर वो समझाएंगे, बताएंगे, या ये कहेंगे कि गाथा नंबर गलत था, या फिर ये कहेंगे कि आई एम सॉरी प्लीज। तो आप पहले इन दोनों 188 और 18वें नंबर की गाथा जो आपने कही, इसको आप खुद जाकर जिन्होंने ये गाथा नंबर बोला है उनसे जाके पूछिए, और उनके पास मूलाचार ना हो तो आप मूलाचार ले जाइए। अभी कहते हैं हमारे पास मूलाचार नहीं है, तो आप मूलाचार खरीद लो और मूलाचार लाकर दिखा दो, महाराज जी इसमें बता दो कहाँ है। नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, व्यर्थ में क्यों इन सब बातों से, उनसे जाके, और जिसने प्रश्न किया है कृपया करके जिन्होंने गाथा दी है उन्हीं से जाके पूछ के लाओ और फिर मुझे बताओ। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद मैं अपनी ओर से यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविका और देश विदेश में टीवी के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान शशि कुमार जी जैन सागर, और श्रीमती तैयार रहेगी श्रीमती ज्योति जी जैन सूरत। शशि कुमार जी जैन सागर, ज्योति जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सारे परिवार की, नमोस्तु महाराज जी, सारे सागर की नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने अभी अभी प्रतिमा ली है, यदि कुछ भी अमर्यादित वस्तु खाने में आ जाती है तो उसका क्या प्रायश्चित है और क्या पाप है? बिफोर टाइम प्रायश्चित नहीं दिया जाता, यही है, सावधानी रखिए। आती है तो जब आवे तो क्यों आया, कैसे आया, ऐसे यदि प्रायश्चित हो जाए तो कितने भी गलती करते जाओ। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैंने आलू का त्याग कर दिया, खाने में आ जाए तो क्या करना? यदि मैं कह दूं कि एक माला फेर लेना, तो वो कहता है कि ठीक है खा लो, एक माला दिया, एक माला फेर लेंगे, बड़े सस्ते में पड़ गया। अरे एक दिन माला आलू खाएंगे और उसका प्रायश्चित क्या दिया, एक माला दे दिया, अब वो रोज को खाएगा आलू और एक माला फेर लेगा, तो ये प्रमाद हो जाता है।
प्रायश्चित हमेशा दिया जाता है, क्यों खाया, क्यों हुआ, क्यों बिना देखे हुए, क्या कारण था, ये सब भाव देख करके प्रायश्चित होता है। ऐसे सार्वजनिक कोई प्रायश्चित नहीं होता। श्रीमती इंदिरा जी जैन महुआ और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी जैन सूरत। महाराज जी नमोस्तु। आज दोपहर की क्लास में आपने बताया कि महामुनिराज को जब श्याली खा रही है तो उनके तो उत्तरोत्तर परिणाम हो रहे हैं, लेकिन महाराज जी हम पंचम काल के जीव और बहुत निष्पष्ट पुण्य के धारी हैं, तो हम कैसे इस काल में अपना मतलब वो करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपना पुण्य बढ़ाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित ना हो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। अपाय विषय और विपाक विषय धर्म ध्यान एक ऐसी सशक्त शक्ति है जो बड़े बड़े उपसर्गों को जीतने के लिए काफ़ी। पूज्यवर जो महाराज थे सुकौशल महाराज, वो विपाक विषय धर्म ध्यान कर रहे, ये मुझे खा नहीं सकती। पूर्व भाव में जरूर मैंने कोई ऐसा अपराध किया होगा इसके प्रति। सुकौशल महाराज चिंतन करते हैं, मेरा ही कर्म कोई उदय में आया है। तो जब उपादान दृष्टि, सबसे बड़ा सशक्त साधन है उपादान दृष्टि। जब जब निमित्त दृष्टि जाएगी हमें संक्लेश होगा, और जब जब उपादान दृष्टि जाएगी हमें समता भाव आएगा। दूसरे के हाथ की जली हुई रोटी पर क्रोध आता है और स्वयं के हाथ की जली हुई रोटी स्वयं खा लेता है, नाटक नहीं करता। इसी प्रकार ये जो कर्म हैं, इनको यदि अपनी उपादान दृष्टि पे लाएं कि मेरे ही किए हुए हैं तो गुस्सा नहीं आएगा, और यही कर्म दूसरे ने कराए हैं तो क्रोध आता है। तो हमारे यहाँ उपादान दृष्टि कहो, अपने आप में कर्म विपाक विषय धर्म ध्यान कहो, ये सब साधन ऐसे हैं जो हमें समता भाव को लाते हैं और सहन करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। विल पावर, उपादान दृष्टि से विल पावर बढ़ता है, निमित्त दृष्टि से हमारा विल पावर कमजोर होता है, और जब उपादान दृष्टि लाते हैं तो हमारा ताकत बढ़ जाती है। नमोस्तु। कौशल्या जी जैन कोटा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश चंद्र जी जैन बीना। नमस्ते महाराज जी। प्रश्न है अनुमति त्याग प्रतिमा के बारे में। महाराज जी, जिसका नाम ही अनुमति त्याग है, वो प्रतिमा का धारक अनुमति में अनुमति ही नहीं देगा, या शुभ कार्यों की अनुमति दे सकता है, अशुभ कार्यों की नहीं दे सकता। मंदिर बनवाने की दे सकता है, घर बनवाने की नहीं दे सकता। और फिर महाराज जी उससे उत्कृष्ट दशा होती है 5 महाव्रतधारी मुनिराजों की, वो क्या अनुमति प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? महाराज जी नमस्ते। हमेशा त्याग और प्रमाण पाप का होता है, पाप कार्यों का होता है। शुभ कार्यों की अनुमति और शुभ कार्यों का संचालन पाप की कोटि में नहीं आता। किसी भी शास्त्र में, आगम में मंदिर को आरंभ और परिग्रह में नहीं लिया। एक व्यक्ति ने 10 करोड़ का मकान बनाया और एक व्यक्ति ने 10 करोड़ का मंदिर बनाया, मंदिर को परिग्रह की कोटि में नहीं लिया। एक व्यक्ति ने मंदिर की नींव खोदी, उसे आरंभ परिग्रह में नहीं लिया। लेकिन एक व्यक्ति ने मकान की कोई पाप क्रिया पाप के लिए की जाए वो आरंभ और परिग्रह है, और पाप क्रिया जब पुण्य के लिए की जाए तो वह क्रिया यदि मर्यादित है, भूमिका के अनुसार है, कोई बाधा नहीं। क्योंकि मंदिर आदि बनाने का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया। जिनेंद्र भगवान ने जब कथन किया तो उन्होंने उपदेश तो दिया, कार्य तो कराए। और जितने आचार्य मंदिर आदि का उपदेश लिखा, ये सब आचार्य थे परम वीतरागी। कुंद कुंद भगवान ने दान पूजा का उपदेश दिया। वह जितने आचार्य हुए, अकलंक स्वामी जैसे आचार्यों ने मंदिर का वर्णन किया, मंदिर कैसा होना चाहिए। पद्मनंदी महाराज जैसे लोगों ने कहा कि मंदिर एक इतनी महिमा गाय के जो श्रावक एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर बनाता है। अभी प्रेरणा आचार्यों ने दी है, परम वीतरागी आचार्य कुंद कुंद भगवान, समंत्रभद्र महाराज, सभी आचार्य, यति वृषभ महाराज, सभी आचार्यों ने कहा है, उपदेश दिया कि तुम इस प्रकार के मंदिर बनाओ। जो मंदिर बनाता है उसका पुण्य लिखा तो कारित से, और उन्होंने अनुमोदना तो उसमें की है, लेकिन ये नहीं कहा तुम ऐसा मकान बनाओ। पाप के लिए, संसार के लिए जो किया जाता है उसकी अनुमति का त्याग होता है।
शुभ कार्यों का नहीं, शुभ मंदिरों का नहीं। जो व्यक्ति अनुमति त्याग में यदि मंदिर का त्याग कर देता है तो वो जिन धर्म का नाशक है, जिन धर्म द्रोही है, क्योंकि वो जिन धर्म को नाश करेगा मोक्ष का मार्ग का नाश होगा। मुनि महाराज भी यदि जिन अनायतन के प्रति मौन हो जाते हैं ये कह करके कि इसमें आरंभ और परिग्रह है, तो वे मुनि धर्म से रहित हो जाएंगे, क्योंकि ये धर्म की प्रभावना है। और धर्म की प्रभावना के लिए जो किया जाता है उसे साबद्ध ले सऊ बहु पुण्य रासऊ। यह जो दुनिया में कथन चलता है कि शुभ कार्यों में भी महाराज अनुमति देते हैं, तो ये भी तो आरंभ परिग्रह है। नहीं, कौन से शास्त्र में लिखा? किसी आगम में दिखाओगे कि नहीं? घर गृहस्थी जिस कार्य, जो सीधा बात है, आरंभ का तरीका है जो पाप के लिए किया जाए, संसार बढ़ाने के लिए किया जाए, संसारियों के लिए किया जाए, वो सब आरंभ परिग्रह है। जो परमार्थ के लिए किया जाए, जो सम्यक दर्शन के निमित्त हो। नव देवता बंदनी है, मकान बंदनी नहीं है। नव देवता में चैत्यालय आया। जिस चैत्यालय की वंदना की जाती हो ऐसे चैत्यालय की अनुमति देना और कारज करना कभी पाप नहीं हो सकता। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सारे आगम में नव देवता बंदनी किए, उसमें चैत्यालय आता है कि नहीं? जो चैत्यालय पाप से बना हो, पाप रूप हो, उसकी वंदना कैसे करा सकते हैं? इसका अर्थ है कि मंदिर बनाना, बनवाना, अनुमति देना, ये सम्यक दर्शन के कारण है। सम्यक वर्धनी क्रिया कहा, चाहे वो मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो, जितना जितना धर्म की कायतनों की अनुमोदना करेंगे, उपदेश देंगे, प्रेरणा देंगे, उतना ही उनका सम्यक दर्शन रत्नत्रय वृद्धिंगत होगा। ये है। और संसार के कार्यों के प्रति वो उदासीन हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। वहां अनुमति मात्र अशुभ कार्यों के लिए दी गई है, शुभ कार्यों के लिए नहीं। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में कहीं एक बार भी नहीं लिखा, कोई एक शब्द बता दो जहां लिखा हो कि मुनिराज या एलक छुल्ला के अनुमति वाले मंदिर की प्रेरणा नहीं दे सकते, मंदिर की अनुमोदना नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हैं तो फिर मंदिर की अनुमोदना नहीं कर सकते, मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शन करना ही पाप की अनुमोदना हो गई। अनुमोदना तो हो गई। ये भी नहीं कह रहे क्या जिनालय है, क्या बनाया जिनालय, ये भी अनुमोदना हो गई। नहीं, आगम से शास्त्रों से चलना चाहिए। आगम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं लिखा कहीं कि जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाना, बनवाना, अनुमोदना करना ये पाप की क्रिया है, संसार का कारण है, इसका त्याग करना चाहिए। और आगम में जो नहीं लिखा है, बल्कि बनने का और बनवाने का मैंने उदाहरण दे दिए, बनने और बनवाने के उदाहरण दे दिए। आचार्यों ने लिखे हैं मंदिर ऐसा बनाओ, दरवाजा ऐसा होना चाहिए, शिखर ऐसा होना चाहिए। ये सब कौन लिख रहा है? आचार्य लिख रहे हैं। आचार्य लिख रहे हैं। वे आचार्य बुद्धू थे कि बुद्धिमान? हैं? बुद्धिमान महाराज। बुद्धिमान थे। तो फिर उन्होंने लिखा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने अष्टद्रव्य की पूजन के लिए उन्होंने ही लिखा कि दीप से पूजन करो, कोई अपन ने थोड़ी लिख दिया। तो इस प्रकार की बातें आचार्य आगम सम्मत बातें नहीं है। श्रीमती कौशल्या जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश चंद्र जी जैन बीना। नमोस्तु महाराज जी, मेरे भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की खड़ी प्रतिमा होती है जहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, फिर भी खड़े होके प्रतिमा पे खड़े होके अभिषेक करते हैं और भगवान बिल्कुल ढक जाते हैं उनसे। गलत है, गलत है। और फिर भी नहीं मानते। अब नहीं मानते तो मैं क्या करूं? गलत है। अभिषेक करने के पुण्य की अपेक्षा उनको भगवान के अभिनय का दोष लगेगा। जहाँ ऐसा अभिनय होता हो तो भगवान का अभिषेक नहीं करना श्रेष्ठ है। भगवान का अभिषेक नहीं होवे, नहीं कर पाओ, इसमें इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन अभिषेक करके हमें भगवान का अभिनय होता हो, स्पर्श होता हो, पैर आदि लगते हो, तो फिर नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन अभिनय करना उचित नहीं है। श्री रमेश चंद्र जी जैन बीना के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी जैन सूरत। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज। सकल दिगंबर जैन समाज बीना की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, व्यवहार न के लिए अभूतार्थ
असत्यार्थ नय और झूठा भी कहते हैं, जबकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ये दोनों नए हैं, परंतु झूठा क्यों कहते महाराज जी? व्यवहारो भूदत्तो देश दूध शुद्ध नयो भूदत्त मसद्दो खरु सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। इस गाथा का अर्थ निकालने में अभी गोष्ठी हुई थी। इस गाथा के अर्थ अनेक अनेक प्रकार से निकाले जाते हैं। व्यवहारो भूदत्तो देश दूध शुद्ध नयो, यानी दोनों नए भूतार्थ हैं और दोनों नए अभूतार्थ हैं। व्यवहार भी एक अर्थ है, और यदि जो अर्थ लिखे हैं जो टीकाकारों ने निकाला है कि व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ का अर्थ है कि सदा शाश्वत रूप नहीं है, वो एक साधन रूप है। साधन की चर्चा करता है, साध्य की चर्चा नहीं करता, और हमें साध्य से मतलब है। अभूतार्थ इसलिए करता है, वो घड़े की चर्चा करता है, घी की नहीं करता। हमें खाना क्या है? घी की चर्चा निश्चय करता है, और घड़े की चर्चा व्यवहार करता है। तो खाने की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ है। वो कहता है घड़ा मजबूत होना चाहिए, घड़ा अच्छा होना चाहिए, घड़ा को ठोक बजा के लेना चाहिए, घड़े की सुरक्षा करो। अब खाना हमें घी है, वो घड़े की महिमा गाया जा रहा है। और निश्चय ने कहता है घी शुद्ध होना चाहिए, घी ताकतवान होना चाहिए। तो अब इस अपेक्षा से, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में साधन को गौण किया गया, वहां तो रत्नत्रय को अकिंचित करके दिया। तुम तो व्यवहार की बात कर रहे हो। रत्नत्रय अकिंचित कर है, अकिंचित कर है ना, कोई काम का नहीं रत्नत्रय। व्यवहार की क्रियाएं उन्होंने सब गौण कर दी। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि किस समय कौन सा प्रसंग है। निश्चय की जब मुख्यता होगी तो व्यवहार नए गौण किया जाएगा, बहुत गुण। और व्यवहार नय की मुख्यता होगी तो निश्चय नय को गौण किया जाएगा। ये निश्चय नय की अपेक्षा से अध्यात्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ना कि सभी शास्त्रों में कहा गया। जब व्यवहार परक शास्त्र चरणानुग के साथ उठाएंगे तो व्यवहार ही व्यवहार है। अब मान लीजिए अपन ने ये मान लिया घी खाना है, घी से महत्व है, हमें घड़े की महिमा क्यों गा रहे हो? हमारा समय खराब मत करो, घड़े की महिमा नहीं गाऊं। हाँ ठीक है, अब वो घी खाना है और आगे जाके पैर स्लिप हो गया, अब घी को बचाओगे घड़े को? घी को पकड़ोगे घड़े को? घड़े से तो उसको घिरना है। घड़ा तो नहीं चाहिए मुझे, घड़े की महिमा नहीं मत बताओ, मुझे घी से मतलब है। और जैसे ही पैर स्लिप होने लगा तो अब घड़े को बचाओगे घी को? घड़े को। और खाना तो घी है। व्यवहार घी नहीं है, लेकिन व्यवहार घी की रक्षा करने का घड़ा है। खाने में व्यवहार नहीं, घड़ा नहीं आएगा, घी आएगा। इसी प्रकार आनंद व्यवहार में नहीं आएगा, निश्चय में आएगा। लेकिन घड़े को यदि तुमने छोड़ दिया, अब एकदम जाके जरूर करो घड़ा मत पकड़ना, घी को पकड़ना, यूं कहां गया घी? ये कहलाते निश्चयाभासी। जो घी के ताकत से इतने प्रभावित हो गए कि घड़े की इतनी उपेक्षा कर दी, घी को पकड़ के बैठ गए, निश्चय को पकड़ के बैठ गए, व्यवहार बेचारा गिरा और फूट गया, घी और चला गया। इसलिए अनेकांत ये है, खाओ घी और सुरक्षा करो व्यवहार रूपी घड़े की। यह जैन दर्शन का अनेकांत है। मंजू जैन, सूरज से पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रवण संस्थान सांगानेर से पधारे हुए विमल जी जैन शास्त्री अपनी सूचना देंगे। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर। एक हर्ष का विषय है आज। जहाँ देखता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि पंचम काल नहीं चौथा काल है। क्यों? क्योंकि आपकी एक आवाज पर आज पूरे भारत से 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हजारों लोगों ने पंजीकृत करवा के स्वाध्याय करने का दृढ़ निश्चय किया है। किस बात पर महाराज ने एक आवाज उठाई थी कि स्वाध्याय करो? क्यों करो? जब अकलंक निकलंक ने इतना बड़ा बलिदान दिया हो कि भाई के सामने भाई प्राणों को त्याग रहा है उस स्वाध्याय को,
उस धर्म को बचाने के लिए, ग्रंथों को बचाने के लिए। तो आज लोगों ने महाराज श्री कर दिखाया और लोग कह रहे हैं कि जब अकलंक निकलंक ऐसा कर सकते हैं, तो आज लोगों ने कहा कि मैं अपनी बहू से कहूंगी कि तुम स्वाध्याय पाठ्यक्रम में भाग लो, और पुरुष कह रहे हैं मैं कहूंगा अपने बेटे से कि तुम भाग लो, और बेटा कह रहा है पापा से कि आप पढ़ो। आज ये होड़ लगी है और अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा लो। उसी 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम का 4 अगस्त दिन रविवार को अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें यहीं पर हजारों लोग आएंगे और इस स्वाध्याय की महिमा को समझेंगे। लोगों ने एक शंका उठाई कि हम सभी, मुझे भी लगा कि जब लोग आपस में ये कह रहे हो कि तुम पढ़ो और तुम पढ़ो, ऐसी भावना, ऐसी आवाज़ के बीच में अगर कोई स्वाध्याय करता है तो महाराज श्री स्वाध्याय करने वालों का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है, मेरी जिज्ञासा ये है। और जिनका भी रह गया हो, जो नहीं अभी तक मन बना पाए हों, 4 अगस्त अधिवेशन में आने के लिए शीघ्रता से आएँ और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9785511102, और एक नंबर है लास्ट में 2 की जगह 5 कर लें। नमोस्तु महाराज। पढ़ने वाले तो हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ने के साधन नहीं होने से व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत ज्ञानी बनूं, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं मिलने से वो नहीं पढ़ पाता। और यह सदा से कमी। हर व्यक्ति कहता है स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय करे कैसे गृहस्थ, उसको समझ में ही नहीं आता। कोई गाइड ही नहीं मिलती कि मैं पहले क्या स्वाध्याय करूं, क्या पढूं। तो जैसे आप लौकिक शिक्षा के अंदर एक कोर्स तैयार होता है, एक व्यवस्था तैयार होती है कि इतना पढ़ने के लिए तुम्हें इतने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, इतनी डिग्री पाने के लिए करना पड़ेगा, ऐसा ही अभी तक, आज तक भारत में कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। हर व्यक्ति कहता है स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय करूं कैसे? कहीं पढ़ाने वाला कॉलेज तो हो, पढ़ाने वाली कोई व्यवस्था तो हो, कोई गाइड तो करे। और मैं सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं, इसको कौन निर्णय करे? मान लो सभी स्कूलों के बच्चों को किताबें दे दी जाएं, पढ़ो बेटा। अब वो सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है, ये निर्णय हुए बिना नौकरी तुम्हारी पढ़ाई पे मिलती है कि प्रमाण पत्र पे मिलती है? जल्दी बोलो, तुमने क्या पढ़ा इस पर मिलेगी कि प्रमाण पत्र पे मिलेगी? प्रमाण पत्र मिलेगी। तो आजकल क्या है कि तुम लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो, स्वाध्याय करो। अरे मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, मैं अच्छा अर्थ निकाल रहा हूं, कम से कम साल भर में उसकी चेकिंग तो होना चाहिए। आपके बही खाते बनते हैं, साल भर में ऑडिट होते हैं, सब बही खाता लिखते हैं, लेकिन ऑडिट वाला बताएगा कि तुमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो हर साल की ये बहुत बड़ी कमी हमारे भारत में थी, और आज तक हजारों साल से लोग स्वाध्याय स्वाध्याय करते आए, लेकिन किसी ने स्वाध्याय क्यों नहीं हो रहा है इसकी समस्या पर विचार नहीं किया। अभी 2 साल पहले ये बात जब सामने आई, बोले महाराज जी हम क्या पढ़े, और मैं सही पढ़ रहा हूं, इसका निर्णय कौन करे, और मैं कहीं अटक जाऊं तो कौन मुझे बताए? ये 3 प्रश्न जब समाज के बीच में आए, तब मैंने कहा कि नहीं, श्रवण संस्कृति संस्थान आज इस युग में जो जैनी जिंदा हैं, इनका पुण्य इतना है कि उन्हें स्वाध्याय को पढ़ने और परीक्षा देने और प्रमाण पत्र करने का एक खुला कॉलेज खुला है। एक खुली यूनिवर्सिटी होती कोटा के अंदर है, ओपन विश्वविद्यालय। ये 12 वर्षीय कोर्स जो है ये ओपन विद्यालय है, विश्वविद्यालय धर्म क्षेत्र का, जिसमें तुम्हें स्कूल में नहीं आना। और तुम्हारे एक स्कूल वो है जो मास्टर तुम्हारा, जहां मास्टर पढ़ाता है वहां जाना है। एक स्कूल वो है जहां तुम रहते हो, मास्टर तुम्हारे पास आना है। तो ये 12 वर्षीय कोर्स में मास्टर आपके घर घर में है। जिस समय 24 घंटे जब तुम्हें टाइम मिले यूट्यूब खोलिए और मास्टर तुम्हें पढ़ाते हुए मिलेगा। आप गाथा नंबर बोलिए कि मुझे फाला नहीं, गाथा नंबर का अर्थ बताइए, तुरंत आपके पास मास्टर मिलेगा और तुम्हें अर्थ बताता हुआ मिलेगा यूट्यूब के अंदर। इतनी अच्छी व्यवस्था इस सांगानेर से हुई है। इतनी अच्छी व्यवस्था के अंदर भी तुम यदि स्वाध्याय नहीं कर पाए तो इस पंचम काल में इससे अच्छी व्यवस्था तो मिलने वाली नहीं है। और साल भर में परीक्षा होगी,
तुम्हारी जांच होगी कि तुमने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो ये बहुत बड़ी सुमन संस्कृति संस्थान सांगानेर की ये सारी जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे सभी का ज्ञान समीचीन होगा और तुम्हें निर्णय करने का मौका मिलेगा कि मुझे कोई गाइड कर रहा है। तो ऐसा ये स्वाध्याय की जो उन्होंने नहीं भरे फॉर्म, सब भरो। ये मत सोचो कोर्स बहुत बड़ा है, अरे जितना पढ़ोगे उतना अच्छा, 10 नंबर तो पढ़ोगे। नहीं मरने के नाना मामा की अपेक्षा काना मामा तो ठीक है। अरे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ोगे, 10 नंबर का पढ़ लेना, चलो कोई बात, फेल हो गए, लेकिन नहीं पढ़ने की अपेक्षा कम से कम 10। और कुछ याद नहीं होगा तो कम से कम ग्रंथ का नाम तो याद होगा कि ये ग्रंथ भी आचार्यों ने हमारे लिए लिखे हैं। इसलिए बूढ़े वृद्ध सब लोग 8 वर्ष से 80 वर्ष पर सब इस स्वाध्याय क्रम में शामिल हो जाओ और अपने जिंदगी के एक तत्व ज्ञान सीखो, और स्वयं का ज्ञान हो जाएगा तो वो आपकी विपदाओं में काम आएगा, आपकी समस्याओं में काम आएगा। आप टेंशन में होगे और आपने शास्त्र में कोई कहानी पढ़ी होगी, गाथा पढ़ी होगी, तो विपाक के चाहे धर्म ध्यान कर सकते हो। ऐसा नमस्ते महाराज। मंजू जी जैन सूरत के बाद तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जी जैन सूरत। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। मेरे मन में जिज्ञासा है कि हमारे मन में और की इच्छा हमेशा रहती है, हमेशा आगे से आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। ऐसा क्यों महाराज जी, जबकि मालूम है जिंदगी 4 दिन की है। एक बार वापस। नमोस्तु महाराज जी, पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि हमारे मन में हमेशा ये चलता रहता है कि और जबकि मालूम है हम हमेशा ऐसे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और इससे आगे बढ़ें, जबकि मालूम है हमारी जिंदगी 4 दिन की है। तो ऐसा क्यों सोचते हैं हम और। यही तो अज्ञानता है। यही यदि ज्ञान हो जाए तो सभी को सम्यक दृष्टि हो जाए ना। इसी महत्वाकांक्षा के कारण तो व्यक्ति अपनी जिंदगी का साम नहीं देख पाता और करते हुए आ जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है। तो अपन सब बाह्य के लक्षण बनाते हैं, जो भगवान के दर्शन करता हुए तो सब हैं ही बहुत सारी। एक आचार्य महाराज ने बहुत बनाया कि संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। हे प्रभु, अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। नमोस्तु महाराज। और के स्थान पर छोर की बात, अब और नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? छोर चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। जिसको सम्यक दृष्टि हो जाता है वह और नहीं करता, वो कहता कब इसका छोर आवे, कब अंत आएगा। संसार के विषय कसाय भोगों को और नहीं चाहता, छोर चाहता है। भोजन खाता है तो सोचता कब वे भोजन बंद होगा। भोगों को भोगता है और भोगों की इच्छा नहीं करता, छोर की करता है। उपन्न उदय भोगे वियोग बुद्धि है, और जो भोगता है भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा। अतीत की स्मृति नहीं करता, अनागत की अपेक्षा नहीं करता। वर्तमान में जो भोग मिलते हैं वियोग बुद्धि है, उपन्नोदय भोगे, वियोग बुद्धि रखता है, यानी कहता है इनको अंत होना चाहिए। तो जब जब हमें संसार के भोगों के और करने का भाव आवे, समझ लेना अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। और छोड़ करने का भाव आवे तो सम्यक दर्शन हुआ है। ये मिथ्यात्व का लक्षण है। और नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, आपकी अभी बात ही हुई होगी कि अभी एक सूचना आई मेरे पास तुरंत में कि हम लोग क्या 4 तारीख को सुबह भी आ सकते हैं। हाँ, जो भी 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय के महाधिवेशन दिनांक 4 अगस्त 2019 रविवार के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना। जो भी चाहते हैं कि पूज्य गुरुवर का हमें आशीर्वाद बिल्कुल साक्षात मिले और यहीं पर मिले, तो जो भी आना चाहते हैं उनके लिए सूचना कि अधिवेशन का समय दोपहर में 1 बजे से रखा है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। जो सुबह भी आना चाहें सुबह भी आ जाएं 4 तारीख को, और जो 3 तारीख को रात में आना चाहें आ सकते हैं। बहुत शानदार अधिवेशन होगा। प्रथम अधिवेशन है जिसमें हमारे उपकारी गुरुवर साक्षात आशीर्वाद दोनों हाथों से देंगे, और उसका पुण्य कितना होगा, स्वाध्याय का क्षयोपशम बढ़ेगा। शीघ्रता से अपना नाम हम तक भेजें और आने की कृपा करें अधिवेशन में। श्री ऋषभ कुमार जी जैन सूरत, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजुलिया। निर्मला जी गोधा आ जाए, नाम लिखा दिया रहा। मेरे गुरुवर के इसके बाद चरणों तैयार में रहेगी सुश्री नीरल जी जैन बिजुलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका सुबह के प्रवचन से ही है नारी के ऊपर। दहेज की मांग कौन करता है? पुरुष को तो विवाह करना है, किंतु नारी को दहेज चाहिए। दहेज की मांग नारी करती है, पुरुष नहीं। नारी को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। माता बेटी को तो चाहती है और बहू को धुतकारती है, जबकि कन्या मंगल मानी गई है। ऐसा क्यों महाराज जी? अब नारी जाति से पूछे मुझसे क्यों, मैं तो पुरुष जाति का हूं। अब यही तो दुर्भाग्य है, नारी का एक नेचर होता है। हमने कहा ना कि कुत्ते के लिए अपन लाख समझाएं तो दुनिया पर भौंक, लेकिन कुत्ते पर मत भौंकना। लाख समझाएं कि दुनिया को तू काट, कुत्ते को मत काटना, तू अपनी जाति को मत काटना। कुत्ता कब समझेगा? बोलो। इसी प्रकार अनादिकाल से साधु आचार्य सुधारक ये कहते आए कि नारी के कम से कम निंदा ना करे, नारी की बुराई ना करे, नारी को बुरी दृष्टि से ना देखे, नारी की आलोचना ना करे। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये जातिगत दोष है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार में कहा 5 दोष गिनाए हैं। उन 5 दोषों में स्पष्ट कहा, जा बिना न बट्टदी नारी। ये दोष जिसमें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये नारीगत दोष है, और जो पर्यायगत दोष होता है उसको मिटाना तो बहुत कठिन है। अब ये तो आप नारियां बैठ करके ही सम्मेलन कर लो, और ज्यादा नहीं कर सको तो शुरुआत करो। घर में जितनी नारियां हैं वे एक नियम ले लें, हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे और हम एक दूसरे की बुराई नहीं सुनेंगे। घर का कोई पुरुष, सब महिलाएं मीटिंग करो, घर का कोई भी पुरुष अपनी बुराई नहीं करेगा। अपनी बुराई कोई करेगा, अपन एक साथ सारी महिलाएं हड़ताल करेंगे, तुमने बुराई क्यों की। और जब भी हो हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। तो ये जब तुम्हारे घर से सम्मेलन शुरू हो, फिर पड़ोस से हो, फिर महल से, सब हो जाए तो बहुत बड़ा काम आ जाए। इसलिए ये तो स्वाभाविक है। मैं क्या कहूँ, अब मैंने इतना बड़ा उदाहरण दे दिया कि कुत्ते को कभी नहीं समझाया जा सकता कि अपनी जाति पे मत भौंकना, अपनी जाति में मत काटना। इसी प्रकार नारी को कभी नहीं समझाया जा सकता कि तुम अपनी जाति की बुराई कभी मत करना, जाति को बुरी दृष्टि से मत देखना। अब इसको सुधार सकते हैं तो नारी जाति स्वयं सुधर सकती है। ये प्रत्येक नारी ये ले ले, मैं अपनी जिंदगी में कभी नारी की बुराई करूंगी नहीं और नारी की बुराई सुनूंगी नहीं, तो काम बन सकता है। बंधुओं, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का जो अमृतमय चातुर्मास तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजुलिया में बहुत ही धार्मिक वातावरण में और धार्मिकता से चल रहा है, उसमें जो लोग मंगल कलश की स्थापना नहीं कर पाए उनके लिए एक भक्ति कलश स्थापना करने का भी सौभाग्य है। और ये सौभाग्य प्राप्त किया है ऑनलाइन के माध्यम से श्रीमती कुसुमबाई
मुकेश कुमार जी, जितेंद्र जी, श्रेयांश कुमार जी जैन, नाडियाद, गुजरात। उन परिवार के मेंबर यहाँ उपस्थित हैं। आए महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और ये कलश की स्थापना करेंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन भक्ति कलश में नाम आए हैं श्री सुनील कुमार जी, कैलाश चंद जी, संयम कुमार जी सोनी, बिजोलिया वाले निवासी चित्तौड़गढ़, और श्री प्रमोद कुमार जी, प्रेमचंद जी बाकलीवाल, छाबड़िया वाले केकड़ी, श्री कमल कुमार जी, सीमा जी, मनीष जी, श्वेता जी, अतिशय जी, मधुबाला जी, स्वाति जी, अंकुर जी, सक्षम जी, समर्थ जी, ईशान काला परिवार जयपुर, और श्रीमती प्रेमबाई, विमल चंद जी, मनोज कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, शुभम जी, संयम जी, धनोतिया निवासी झांतला, और कमलाबाई, अनिल कुमार जी, सम्यक कुमार जी, आयुष कुमार जी जैन, ठोला निवासी झांतला। इन सभी लोगों ने एक एक भक्ति कलश 1,11,000 रुपए की राशि का दान करके यहाँ स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो जो परिवार नदियाद से आए हैं, आइए महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करें और श्रीफल कलश स्थापना करेंगे। और अब तैयार सुश्री नीरल जी जैन बिजोलिया, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अंजलि जी जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम बच्चे मंदिर में जाते हैं और भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो हमारे क्या भाव होने चाहिए? भगवान बनने के भाव होना चाहिए कि मैं भगवान की मूर्ति देख रहा हूँ, जिसको देखा जाता है उस जैसा बनने का भाव करना चाहिए। नमस्ते महाराज। चलिए श्रीमती अंजलि जी जैन कोटा। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल बार वंदन। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी ये जिज्ञासा है कि भक्ति से विरक्ति की तरफ किस तरीके तक पहुंचना चाहिए? क्या ये दोनों समान हैं? समानता है तो क्या, या इनमें कुछ असमानता भी है? भक्ति विरक्ति का साधन है। बिना भक्ति के कभी विरक्ति हो नहीं सकती। उसका मूल कारण है भक्ति विरक्ति की जाती है, और विरक्त व्यक्ति की जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक विरक्ति आ ही नहीं सकती। जूनियर व्यक्ति यदि सीनियर का अनुकरण नहीं करेगा वो सीनियरिटी नहीं पा सकता। जूनियर व्यक्ति यदि सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो सीनियर नहीं बन सकता। जूनियर व्यक्ति यदि प्रशंसा नहीं करेगा अपने सीनियर की, उसको अपने से बड़ा नहीं मानेगा, अपने से उच्च नहीं मानेगा, महान नहीं मानेगा, तो वो सीनियर बन नहीं सकता। इसी प्रकार भक्ति विरक्ति की जाती है, और विरक्ति चाहिए है तो हमें पहले भक्ति विरक्ति की भक्ति करना ही पड़ेगा। भक्ति के बिना आज तक कोई भी भगवान बनेंगे। सम्यक दर्शन ही जब होता है भक्ति से होता है। आज तक कोई भी व्यक्ति बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं कर पाया, और देशना लब्धि करने के लिए हमें उसे पूज्य मानना पड़ेगा, उसे अपने से अधिक ज्ञानी मानना पड़ेगा, अपने से महान मानना पड़ेगा। तो मेरा प्रवचन क्यों सुनोगे? तभी सुनोगे ना जब तुम्हें ये मालूम हो कि महाराज मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, मेरे से अधिक ज़्यादा जानते हैं, तभी सुनोगे। तो जब तक देशना लब्धि आएगी, देशना लब्धि बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती। उनको हमें गुरु मानना पड़ेगा, प्रमाणिक मानना पड़ेगा, गुणानुवाद करना पड़ेगा कि नहीं बहुत महान है। और बिना देशना लब्धि के पहला सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पहले सम्यक दर्शन की चाबी गुरु के पास है, और जब छायक सम्यक दर्शन होता है, जब तक केवली भगवान के चरणों के प्रति अनुराग नहीं होगा, अनुराग का नाम ही भक्ति है, जब तक उनके प्रति अनुराग नहीं होगा तो हमें छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग में जाना है तो हमें भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। बिना भक्ति के देशना लब्धि नहीं, पहला सम्यक दर्शन शुरुआत। और मोक्ष जाना है तो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। वहां भी भक्ति के बिना छायक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो जब प्रारंभ में भक्ति, अंत में भक्ति, मोक्ष मार्ग के लिए भक्ति और मोक्ष के लिए भक्ति, तो भक्ति के बिना मोक्ष भी नहीं है और मोक्ष मार्ग भी नहीं है। इसलिए भक्ति साधन है, विरक्ति उसका साध्य है। नमोस्तु महाराज श्री। तैयार रहेंगी शिवानी जी जैन सूरत। और बंधुओं, परम पूज्य महाराज श्री के ही आशीर्वाद से इस महा तपोदय
अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर एक अलौकिक नंदीश्वर जिनालय की रचना यहाँ होने जा रही है। ऐसा नंदीश्वर जिनालय जिसमें वर्ष में 3 बार देवता भी आके 8-8 दिन के लिए वहाँ पूजा करते हैं। तो इसे अलौकिक जिनालय जिसमें पूरा जिनालय कलाकृतिमय पत्थर से बनाया जाएगा और उसमें एक जिनालय की राशि रखी गई है मात्र 25 कलश के माध्यम से आप अपने अपने परिवार के नाम पर एक एक जिनालय की स्थापना करवाएं और इस तरह के चारों दिशाओं में 13-13 करके 52 जिनालय यहाँ बनने हैं और उन 52 जिनालयों में आप एक एक जिनालय अपने अपने परिवार और अपने पूर्वजों को नाम से यहाँ प्रशस्ति लगवाएं और उनके नाम की प्रसिद्धि करवाएं और युगों तक उस परिवार का उनके अपने परिवार पूर्वजनों के नाम यहाँ लगे रहेंगे। तो इसे एक एक जिनालय में जिन जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करें और जिनालय की राशि देने की भी आपको सुविधा है। आप अपनी सुविधा अनुसार 5 साल 7 साल में वो राशि जमा करा सकते हैं और शातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। तो ऐसा एक नंदीश्वर जिनालय और जिसमें बीच में पंचमेरु जिनालय होंगे। तो उन पंचमेरु जिनालय की राशि रखी गई है 51 कलश के माध्यम से एक जिनालय, वो भी भव्याति भव्य जिनालय यहाँ बनने वाला है। तो अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और एक एक जिनालय अपने अपने परिवार के नाम से इस तपोदय महातीर्थ पर बनाएं और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। श्रीमती शिवानी जी जैन सूरत और तैयार रहेगी नैना जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, इसकी लिखा पढ़ी कहाँ है? इसकी लिखा पढ़ी कौन करता है? स्वयं करते। यहाँ स्वयं ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ऑटोमेटिक एक आत्मा का प्रकृति में कंप्यूटर बना हुआ है कि वो स्वतः ही संचालित होकर पूरा का पूरा हम किस समय क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा वो कंप्यूटराइज करता जाता है। कर्म की विवक्षा जिसे कहते हैं, कर्म जो है जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के इस संसार के अच्छे बुरे की व्यवस्था बनाते हैं। आत्मा का परिणाम अच्छा बुरा कर रहा है, इसका लेखा जोखा कर्मों के पास होता है, कर्म वर्णाओं के पास होता है। पुद्गल उसको ऑडिट करता है और निर्णय भी साथ ही करता जाता है कि तुमने अच्छा किया या बुरा किया। इसके करने के लिए हमेशा शुभा पुण्य से अशुभा पापस से। जब मन वचन काय को होते हैं ना, कर्मों का आश्रय होता है, तो मन वचन काय से आश्रय होता है और शुभ के माध्यम से पुण्य का आश्रय, पाप के माध्यम से पाप का आश्रय। ये निर्णायक जो हमारे पास है हमारे आत्मा का परिणाम और उसका जो प्रमाण पत्र है शुभ अशुभ कर्म मानना जाता है। नैना जी जैन कोटा के बाद तैयार रहेंगी श्री जम्बू कुमार जी गोधा बिजुलिया। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराष्ट्री विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है उसमें श्रावक श्राविकाओं को स्थान मिलता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी तीर्थंकर के समोषण में जाके स्थान प्राप्त कर सके? जब भी गुरु मरा जाए प्रवचन की सभा मत छोड़ना। बराबर सब कुछ है लेकिन अर्थ क्रिया में अंतर होने से उसके पुण्य अलग अलग बनते हैं। इसी प्रकार कुआं खुदा है तो इसकी कुआं की अर्थ क्रिया क्या? सब एक समान कुआं खुदते हैं, एक समान उसमें जीवों की जो आराधना होती है, लेकिन उस क्रिया से हमारे यहाँ बंद नहीं होता है। हमारे यहाँ बंद होता है कि वह किसके लिए खोदा गया है, अर्थ क्रिया क्या है। तो मंदिरों में तीर्थ क्षेत्रों की अर्थ क्रिया सदा पावन और पवित्र होती है, इसलिए उसकी किया हुआ दान या कुआं खुदाया है तो उसका फल भी शुभ ही होता है। श्रीमती अलका जी गोधा तैयार रहेंगी। महाराज श्री सिंगोली से ऋषभ जैन की शंका है। नमोस्तु गुरुवर, मैं सिंगोली से ऋषभ जैन। मेरी शंका यह है कि किसी और जगह बोला हुआ दान अगर किसी और स्थान पर दे सकते हैं तो क्या इसमें दोष लगेगा? क्योंकि इनने महाराज जी 8-10 वर्ष पहले कहीं दान दिया था लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ। इन्हें समाज से बहुत बार निवेदन भी किया।
दो बातें इसमें हैं, एकदम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ जहाँ तुमने बोला है वहाँ कमेटी को काम कर रहे हैं तो वहीं देना पड़ेगा। यदि आपने जिस कार्य के लिए बोला और उन्होंने काम नहीं किया और करने का भाव भी नहीं है, करना भी नहीं चाहते, तो एक बार उनको सूचना दे करके और अपना दान दूसरी जगह बोल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। श्रीमती अलका जी गोधा और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अंजना जी ठोला। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 12वें स्वर्ग से सीता का जीव नरक में लक्ष्मण के जीव को संबोधन करने क्यों गया था? पहली बात, 12वें स्वर्ग में सीता का जीव नहीं है, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में है। 16वें स्वर्ग से सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार जीव नरक में जा ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्ल रेशा वालों का मध्यलोक से नीचे गमन नहीं होता, विक्रिया के द्वारा भी नहीं होता। लेकिन चूंकि प्रथमानुग ग्रंथों में इस बात का कथन आया है तो जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब उसने अवध ज्ञान जा पा करके अवध ज्ञान पाया तो अवध ज्ञान जान करके उसने कहा, ओहो रावण मेरे निमित्त से आज नरकों में पड़ा है, ये तो तीर्थंकर बनने वाला है, ये तो तीर्थंकर बनेगा। और रावण को ये ज्ञान में है नहीं, क्योंकि वो तो नरकों में है। रावण का ज्ञान, नारकियों का ज्ञान इतना बड़ा नहीं होता, उनका ज्ञान बहुत सीमित होता है। अब जैसे प्रथम नारकी का ज्ञान माँ 4 कोश प्रमाण का ही जानता है, 4 कोश से ज्यादा का नहीं जानता, और नीचे के अवध ज्ञान और कम होते जाते हैं। और देवताओं का ज्ञान तो अलग अलग प्रकार का होगा, 16वें स्वर्ग का ज्ञान बहुत नरकों को भी जानता है। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में भाव आया कि चलो रावण को इस बात का संबोधन दे के आए कि रावण, तूने तो ये पाप किया तो किया, लेकिन तुम्हारा भविष्य देखो क्या है। हमारे यहाँ एक शेर हिरण को मार के खा रहा है। देखो भाई, बच्चों को पकड़े, बच्चों को रोकें, महिलाओं को बच्चों को रोकना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार के जब हिरण मार के खा रहा था शेर, तो मुनिराज क्या कहते हैं, अरे भाई तू हे भव्य जीव, तू शेर को मार के खा रहा है, तुझे तो तीर्थंकर बनना है, तुझे तो तीर्थंकर बनना है, तू शेर को खा रहा है, भावी तीर्थंकर है तू। ये शब्द सुनते ही शेर को जाति स्मरणों को वैराग्य हो गया, मैं तीर्थंकर बनूंगा और आज मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है कि मैं बड़ा ऑफिसर बनने वाला हूं, तो उसकी चाल ढंग में अंतर आ जाता है। हाँ, अभी इंटरव्यू के बाद ज्वाइन लेटर ही आया, वे कलेक्टर बना नहीं है, तो आई एम कलेक्टर, भविष्य का बात हो जाए, सेंसियल हो जाता है। तो सीता का जीव ने कहा कि रावण को एक बार संबोधन करे कि तू भावी तीर्थंकर बनने वाला है, भावी तीर्थंकर बनेगा, कहीं और बैर भाव मत पालना, मैं अवध ज्ञान से जान लिया है और मैं गणधर बनूंगी तेरी। तो इस प्रकार का संबोधन करने का भाव आ जाता है। सम्यक दृष्टि अपने दुश्मन को भी संबोधन करने के भाव कहते हैं कि अरे भाई बैर मत कर। तो ऐसा आना कोई बड़ी चीज नहीं है, वर्तमान युग ग्रंथों में है, सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार यह बात घटित नहीं होती है। आज की जिज्ञासा समाधान का अंतिम प्रश्न श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजुरिया। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु महाराज जी। क्या केवल ज्ञान होने के बाद भी मुनिराज को ध्यान लगाना पड़ता है? ध्यान लगाना नहीं पड़ते, ध्यान होता है, उनका ध्यान नियोग पूर्वक होता है, एक प्रोसेस में आ जाता है, करना नहीं पड़ता। जैसे उनको, क्योंकि उनको ध्यान करने वाली प्रवृत्ति सब 6ठे गुण स्थान तक चलती है, उसके बाद फिर होता रहता है, होता रहता है। हमारे आचार्य श्री कहते हैं 6ठे गुण स्थान तक करोति क्रिया चलती है और 12वें गुण स्थान तक भवती क्रिया चलती है और ऊपर जाकर के 13वें 14वें गुण स्थान अस्थि चलती है। करोति यानी मुझे ये करना है, करना है। 7वें गुण स्थान से ऊपर करता नहीं, होता है। और 13वें 14वें गुण स्थान में होता नहीं है, नियम है, नियोग है कि इतना समय शेष जब बचेगा तो वो 13वें गुण स्थान का अंतिम ध्यान में वो चले जाएंगे स्वतः ही। इतना समय शेष बचेगा
तो 14वें गुण स्थान में, यानी वह सब आयु कर्म का एक व्यवस्थित टारगेट है। यानी अस्थि कथन होता है, 2 ध्यान केवल ज्ञान के बाद भी करना पड़ते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, चौथा शुक्ल ध्यान होता है। कहने में यही आता है भगवान 2 ध्यान कर रहे हैं। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। अब परम पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती और उसके बाद 48 रिद्ध मंत्रों द्वारा 48 दीपक जलाकर भक्तामर महाआरती करने का सौभाग्य आज कौन सौभाग्यशाली प्राप्त कर रहे हैं। जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएंगे और जल्दी जल्दी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती और उसके बाद 48 रिद्धि मंत्रों से 48 दीपक जलाकर भक्तामर महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त कर पुण्यार्जन करें। न्यू छवर राशि 5151 रुपये, 5151 रुपया भक्तामर महाआरती और उसके बाद 48 रिद्धि मंत्रों द्वारा 48 दीपक जलाकर भक्तामर महाआरती जो कि मूल नायक मंदिर के बाहर प्रांगण में होगी, उसकी न्यूछवर राशि है 5151 रुपया। जल्दी जल्दी अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और जल्दी से 61 रुपया, 61 रुपया, 61 भक्तामर महाआरती और परम पूज्य साक्षात विराजमान गुरुवर की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। और आज आप सभी लोगों को सौभाग्य मिल रहा है, लाइव आरती आज दिखाई जा रही है पारस चैनल पर। तो सभी लोग जिनवाणी चैनल पर आज की आरती लाइव दिखाई जाएगी। तो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और जल्दी जल्दी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। 61 रुपया, 61 परम पूज्य गुरुदेव जो साक्षात विराजमान हैं उनकी मंगल आरती और उसके बाद 48 रिद्धि मंत्रों से 48 दीपक जलाकर भक्तामर महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। न्योछवर राशि 61 रुपया, 71 लाइव जिनवाणी चैनल पर 11,111 रुपए। बोलिए मेरा पक्ष मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 11,111 रुपए जिनवाणी चैनल पर आज की आरती लाइव दिखाई जा रही है। तो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और जल्दी से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। 12,112 रुपए, 12,112, 15,115, 15,115 रुपए। बोले तपोदय तीर्थ पर विराजमान महातिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। 15,115, 15,115 रुपए परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती और उसके बाद भक्तामर महाआरती जो कि मूल नायक मंदिर के बाहर प्रांगण में की जाएगी। न्योछवर राशि 15,115 रुपए 1, 15,115 रुपए 2, 15,115 रुपए 2.5, 3, 15,115 रुपए। अंतिम 30 सेकेंड और जिनकी भावना बन रही है जल्दी जल्दी भावनाएं बनाएं। माताएं बहनें भी अपनी भावनाएं बना सकती है। 15,115 रुपए, 16,116 रुपए, 16,116 भक्तामर महाआरती और साक्षात विराजमान परम पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। न्योछवर राशि 16,116 रुपए, 16,116 1, 16,116 2, 16,116 2.5, 3 समय अपनी गति से चल रहा है, आप भी समय की गति के साथ चलिए और जल्दी जल्दी अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। 16,116 रुपए 1, 16,116 रुपए 2, 16,116 रुपए 2.5। माताओं बहनों में से किसी के बन रहे हो भाव, इससे ज्यादा में तो आपकी साड़ी आती है। तो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। 16,116 रुपए, 16,116 1, 16,116 2, 16,116 2.5, 3 और तालियों के साथ 3। आइए नाम लिखाएं मुकुट और इसके पीछे जो थे 15,000 आ सकते हैं आप भी
दो थाल सजे हुए हैं और 15,000 में जिनकी भावना थी तो वो भी आ सकते हैं। आइए, जिनकी भावना है आ जाए जल्दी से, समय हो रहा है तो जल्दी से आइए। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, अमन कुमार जी, ज्योति जी जैन, निवासी सूरत, आज परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त किया है। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, पुत्र वधू श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन, सूरत, गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन, सूरत।